साथियों राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। सभी पारंपरिक यूट्यूबर्स के अनुसार हमने भी आज स्वागत कर दिया आपका। आज हम जो है प्रॉफिट एंड लॉस में आगे जनरल क्वेश्चंस की बात करेंगे और वो जनरल क्वेश्चंस आपको काफ़ी लाभ पहुंचाएंगे। और उसके बाद हम 1-2 दिन में एक्सरसाइज बी पे काम करेंगे, जिस दिन से आप सब लोग कह देंगे कमेंट बॉक्स में। आइए हम एक क्वेश्चन लिखते हैं। लिखा हुआ है, कपड़े के एक व्यापारी ने अपने कपड़े का आधा भाग कपड़े के एक व्यापारी ने अपने कपड़े का आधा भाग 20% लाभ पर शेष का आधा भाग भाग 20% हानि पर बेचा। हानि पर बेचा तथा शेष को उसके क्रय मूल्य पर बेच दिया। शेष को उसके क्रय मूल्य पर बेच दिया। पूछ रहा होगा प्रॉफिट या लॉस परसेंट क्या है। उसे कितने प्रतिशत प्रॉफिट या लॉस हुआ। प्रॉफिट और लॉस परसेंट क्या है। साथियों क्वेश्चन को देखिए। कपड़े के एक व्यापारी ने अपने कपड़े का आधा भाग 20% प्रॉफिट पर तथा शेष का आधा भाग 20% लॉस पर बेचा तथा शेष को उसके क्रय मूल्य पर बेच दिया। उसका प्रॉफिट और लॉस परसेंट क्या है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को लगाने के लिए आपके पास सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी हो सकता है किसी को इसमें थोड़ी दिक्कत हो जाए। ठीक है, आइए हम क्वेश्चन को समझाते हैं। क्वेश्चन आप कैसे लगाएंगे, कुछ बातें आप अपनी तरफ से मान लीजिए। ये मान लिया जाए कि कपड़ा टोटल था 100 मीटर और उसका टोटल जो प्राइस था वो 100 रुपये था, यानी उसका जो प्राइस लगा वो लगा 1 RS पर मीटर। अगर उसने आधे भाग को 20% लाभ पर बेचा है तो आधा भाग मतलब कितने मीटर कपड़ा, 50 मीटर कपड़ा। कितने का मिला होगा, 50 रुपए का। 100 मीटर कपड़ा 100 रुपए का मिल रहा है तो 50 मीटर कपड़ा 50 का मिलेगा, यानी ये मिला होगा 50 रुपए का। लेकिन इसमें उसने 20% का लाभ लिया है, अर्थात उसे जो है उसने 60 रुपए में बेचा है। किसने कितने बेचा है, 60 रुपए में। आगे हमसे कहता है शेष का आधा भाग। अब आप समझिए, 100 मीटर कपड़े में 50 मीटर कपड़ा तो बिक गया, शेष कितना बचा, शेष बचा 50। इस 50 का आधा कितना हुआ, 25, और उस 25 की कीमत कितनी होगी, 25 रुपए। 1 RS पर मीटर तो खरीद है, लेकिन लॉस हो रहा है कितने का, 20% का। 20% का लॉस मतलब इसका मात्र 80% मिलेगा। कितना मिलेगा, 80%। 25 अट्ठे 200, 0 बाई 100। कितने रुपए मिले यहां से, 20 रुपए। यहां से कितने मिले, 60 रुपए। भाई
50 मीटर कपड़ा यहां खर्चा हुआ था, 25 मीटर कपड़ा यहां खर्चा हुआ है, कितना हो गया टोटल 75 मीटर। कपड़ा कितना बचा है 25 मीटर। कह रहा है शेष को उसके क्रय मूल्य पर बेच दिया गया, यानी 25 मीटर अगर कपड़ा है तो उसको कितने रुपए में बेचा गया 25 रुपए में बेच दिया गया। कितना टोटल आपके पास पैसा आ गया, टोटल जो सेलिंग प्राइस हुआ वो सेलिंग प्राइस हुआ 60 प्लस 80 प्लस 25, 60 20 80 20 100 105। कितने का टोटल तुमने लगाया था खर्चा 100 का, मिले कितने 105, यानी जाहिर है कि उसको प्रॉफिट हुआ 5% का। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में आपको कोई बड़ा लॉजिक नहीं नजर आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है। अगर आप इसको 100 और 100 नहीं मानते हैं तो थोड़ी सी परेशानी जरूर हो जाती है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को समझे। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन है मेरे पास, एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा गया। एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे ₹80 कम में बेचा जाता, यदि इसे ₹80 कम में बेचा जाता तो उसे 10% की हानि होती शायद। हाँ बिल्कुल, उसे 10% की हानि होती, हानि होती। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बच्चों इस 80 रुपए ने क्या किया है, पूरे सवाल में जो गेम है वो किसका है 80 रुपए का। इस 80 रुपए ने ही जीवन बर्बाद कर दिया है। क्यों? क्योंकि पहले क्या हो रहा था 10% प्रॉफिट, यानी 100% से 10% हमें ज्यादा मिल रहा था। बाद में क्या हुआ 10% लॉस, यानी 100 भी नहीं मिला। अगर 100 मिल जाता तो नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाता कि नहीं। अब कितना मिला, मात्र इसका 90। कितने का अंतर आ गया यहां से यहां तक, 20 का अंतर आ गया। और 20% का अंतर किसके कारण आया है 80 रुपए के कारण। तो 1% या डायरेक्ट अगर 100 बनाना है तो 5 से गुणा करा दीजिए, आंसर आएगा 400 रुपीज। आंसर आएगा 400 रुपीज। समझ में आ गया होगा, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 1 हमारे पास है, किसी वस्तु को ₹8000 में बेचने पर किसी वस्तु को ₹8000 में बेचने पर क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर हानि होती है। क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर हानि होती है। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।
क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। किसी वस्तु को रुपए 8,000 में बेचने पर क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर हानि होती है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बच्चों ये बात बता दो कि जो हानि हो रही है वो CP का 1/5 हो रही है। इसका अर्थ ये हुआ इफ CP इक्वल्स टू 5 रुपीज देन लॉस 1 रुपी। यदि से कास्ट प्राइस 5 रुपए है तो उसका जो लॉस हुआ है वो 1 रुपी का हुआ है। इसका मतलब 5 रुपए वाली वस्तु को 4 रुपए में बेचा गया है तभी 1 रुपए का घाटा हुआ है। यानी जो सेलिंग प्राइस बना है मेरे प्यारे साथियों वो 4 बना है और वो एग्जैक्टली किसके बराबर है 8,000 के। तो एक बराबर आ जाएगा 2,000 का और हमसे कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है तो इसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 10,000 रुपए। ठीक है। और अगर हमसे लॉस पूछ ले तो लॉस एग्जैक्टली लॉस कितना है 2,000 रुपीज। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। हमसे अगर सेलिंग प्राइस पूछ ले तो 10,000 रुपए में 2,000 रुपए का घाटा हुआ है यानी उसको बेचा कितने में गया है 8,000 जो कि दी ही है सवाल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास है, बहुत प्यारा सा सवाल है। लिखा है 2 साइकिलें समान मूल्य पर बेची जाती हैं। दो साइकिलें समान मूल्य पर बेची जाती हैं। मूल्य पर बेची जाती हैं। इनमें से पहली साइकिल पर 20% लाभ, इनमें से पहली साइकिल पर 20% लाभ तथा दूसरी पर पर 20% हानि होती है। यदि कुल हानि रुपए 18 की हुई हो, यदि कुल हानि रुपए 18 की हुई हो तो उनके क्रय मूल्य क्रमशः क्या होंगे? तो उनके क्रय मूल्य क्रमशः क्या होंगे? ऑप्शंस इसमें हम लेंगे क्योंकि अच्छा सवाल है और इसमें थोड़ा सा बातचीत होगी। पहला है 180 270, दूसरा है 200 240, 200 240, तीसरा है 180 240, 180 240 और चौथा है 200 270, 200 270। ये क्वेश्चन आपके पास है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 2 साइकिलें समान मूल्य पर बेची जाती हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो समान मूल्य पर खरीदी गई हों। बाय एग्जाम्पल मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं सवाल को, ताकि आप सवाल की बात को समझ पाएं, सवाल कहना क्या चाह रहा है। मान लीजिए आपके पास कोई कलम है 10 रुपए की और एक कलम है 35 रुपए की, यानी टोटल खर्चा आया 45 रुपए। आपने उस कलम को बेच दिया है पहली वाली को 15 रुपए में और दूसरी वाली को बेच दिया है 20 रुपए में या 25 रुपए में आपने बेच दिया है। 25 रुपए में दूसरी वाली को बेचा है और पहली वाली को 15 रुपए में बेचा है, यानी टोटल रुपए मिले हैं 40। और खरीद कितने की थी दोनों की? दोनों की एक टोटल खरीद का खर्चा आया था 45। एक में प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे में लॉस हो रहा है, लेकिन फाइनली आपको लॉस हुआ क्योंकि रुपए इधर बचे 40, आपका खर्चा आया था 45 का। साइकिलें बराबर कीमत पर बेची जा रही हैं,
ना कि बराबर कीमत पर खरीदी जा रही। बहुत ज्यादा गर्म लग रही है इस वीडियो को शूट करने में। तो ना कि समान कीमत पर खरीदी जा रही हैं, लेकिन चूंकि बेचे समान कीमत पर जा रही हैं, फाइनल लॉस हो रहा है, इसलिए 20% लॉस और 20% प्रॉफिट के साथ में हम MN फार्मूला यूज कर सकते हैं, जिससे ये पता चल जाएगा कि पूरे सौदे में कितने रुपए का लॉस था और पूरे सौदे के खरीद में कितना खर्चा आया था। देखते हैं। अगर हम इसमें MN लगाएंगे बाय यूजिंग MN फार्मूला, बाय यूजिंग MN फार्मूला, तो ये कहेगा 20 माइनस 20 गुणा 20 बटा 100। लॉस कितना आया? 4%। 4% पूरे बिजनेस में लॉस था और वो 18 के बराबर था, यानी 2% 9 के बराबर था, यानी 100% एक्चुअली 450 था, जिसमें ना ही प्रॉफिट था और ना ही लॉस था। यानी अगर दोनों साइकिलों के सीपी को जोड़ा जाए, दोनों साइकिलों के सीपी को जोड़ा जाए तो सीपी 450 आता है। यानी मैं कह सकता हूं कि इन चारों ऑप्शंस में जिस ऑप्शन का ऐड 450 के बराबर आ जाएगा वही ऑप्शन सही माना जाएगा। जिस ऑप्शन के ऐड 450 के बराबर आ जाएगा वही ऑप्शन सही माना जाएगा। मैं यहां पे देखता हूं, पहला वाला ऑप्शन ऐसा है 270, 100, 370, 80, 450, पहला ऑप्शन सही हो गया। और कोई ऐसा ऑप्शन है 440? नहीं है, यह भी नहीं है, यह भी नहीं है। फाइनली यही ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि मान लीजिए दो ऐसे ऑप्शन होते जिसमें योग 450 आ रहा होता, जैसे मैं कह दूं कि ये 200 और ये 250 था। हालांकि एग्जाम में इतना होता नहीं है, लेकिन फिर भी मान लो आपके पास दो ऐसे विकल्प होते जो आपके शॉर्टकट मेथड को फेल करते। यहां पर आप जोड़ रहे हैं 450 आ रहा है, आगे फिर जोड़ रहे हैं 450 आ रहा है। अब आप क्या करेंगे? अब आपके पास में एक और विकल्प आता है, मैं आपको बताता हूं। दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो बराबर है। पहले का कॉस्ट प्राइस पर 120% मिलेगा, दूसरे के कॉस्ट प्राइस का 80% मिलेगा। मैं इसको सॉल्व करूंगा। 4 दूना 8, 4 3 12, C1 रेशियो C2 जो बनेगा वो 2:3 बनेगा। यानी अगर 5 बराबर 450 का है तो 1 बराबर 90 का होगा, 2 बराबर 180 का होगा, 3 बराबर 270 का होगा। सेपरेटली भी आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में केवल एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसका योग 450 आ रहा है तो फिर आप उसी आंसर को सही मान लेंगे। आप अलग से कोई भी मेहनत नहीं करेंगे। बात आई थिंक आप लोगों को समझ में आई होगी। चलिए एक आधे क्वेश्चन में और काम कर लेते हैं, गर्मी के बावजूद भी। एक क्वेश्चन आपके पास लिखा है उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन आपसे कहता है एक व्यक्ति ₹75 प्रति किलोग्राम की दर से कुछ चावल खरीदता है। ₹75 प्रति किलोग्राम की दर से कुछ चावल खरीदता है। इसमें 10% चावल खराब हो जाता है। 10% चावल खराब हो जाता है। शेष चावल वह किस भाव से बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। शेष चावल वह किस भाव से बेचे कि उसे 20% लाभ हो।
ऐसा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हर व्यापारी फॉलो करता है। उसके प्रोडक्ट में खरीदते समय वो चाहे जैसा प्रोडक्ट हो, कुछ मटेरियल खराब हो जाता है, उसको फेंका जाता है, कीमत को बचे हुए प्रोडक्ट में एडजस्ट किया जाता है। चावल व्यापारी है और उसका चावल 10% खराब हो गया है, लेकिन फाइनली उसे प्रॉफिट भी कमाना है पूरे सौदे में, ताकि उसे किसी भी प्रकार का घाटा ना आने पाए, जबकि 10% चावल वो बेच भी नहीं पाएगा। बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे बड़ी थीम यहां पर है, इस 10% के साथ में, चाहे इसको फ्रैक्शन बना लो या 10 ऐसी अमाउंट चावल की मानो जिसका 10% निकालने पर सवाल फ्रैक्शन में ना बदले, ताकि सवाल कठिन ना हो। सपोज करिए मैं इसको इस तरह से लिखूं कि 10% यानी 10/100 यानी 1/10, 10 kg चावल में 1 kg खराब हुआ, बेचा कितना जाएगा, बेचा गया जो होगा वो कितना होगा 9 kg, क्योंकि खरीद रहे हो 10 kg, 1 kg खराब हो गया है, 9 kg बेचोगे। और कितने का आपने खरीदा है, 75 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से 10 किलो चावल का जो सीपी बनेगा वो 750 बनेगा, लेकिन बेचोगे कितने का, 20% लाभ के साथ में, यानी सेलिंग प्राइस कितना होगा 750 का 120%, शायद 900 आएगा। 12×5 60, 12×7 84, 84×6 90, बिल्कुल 900 आएगा। बच्चों, बेचना कितना चावल है, 10 किलो बोलो कि 9 किलो? 9 किलो भाई, 10 किलो खरीदा गया, 1 किलो खराब हुआ, 9 किलो। और रुपए कितने कमाने हैं, 900, यानी जो चावल का पर केजी सेल होगा वो होगा 100 रुपए प्रति किलोग्राम, RS 100 पर केजी उसे चावल बेचने पड़ेंगे। आज की क्लास को हम यहीं से विराम देंगे और उम्मीद करेंगे कि आपको ये वीडियोज कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई में मदद कर रहे होंगे इस लॉकडाउन के समय में। और आप सब लोग घर में पढ़ते रहिएगा, तैयारी करते रहिएगा। ध्यान रखना, लॉकडाउन सब कुछ बदल देगा, लेकिन आपकी परीक्षाएं, आपकी सफलताएं कभी नहीं बदल पाएगा। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे जिस तरह से करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।